भदोही जनपद के चौरी में हुए किशोर हत्याकांड के मामले में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक मेडिकल संचालक सहित एक फिजियोथेरेपिस्ट युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि विगत 2 जून को दिन में लगभग 10:30 बजे चौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वेदमनपुर निवासी इंटरमीडिएट के छात्र पिंटू धीवर पुत्र गुलाब मौर्य की मौत हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि 1 जून की रात में लगभग 11:30 बजे पिंटू धीवर को एक अज्ञात नंबर से फोन करके चौरी के मेन रोड पर स्थित एक ब्यूटी पार्लर पर बुलाया गया था। इसके बाद लगभग आधा दर्जन नकाबपोश युवकों ने मिलकर उसे इतनी बुरी तरह मारा पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पिंटू धीवर के घरवाले पहुंचे और रात में लगभग 12:30 बजे उसे नजदीकी एक क्लिनिक में भर्ती कराया, जहां रात भर इलाज के बाद सुबह उसका एक्सरे कराया गया। एक्सरे रिपोर्ट में उसके दाहिने पैर में माइनर फ्रैक्चर आया, जिससे क्लिनिक संचालक ने उसके पैर में प्लास्टर बांध दिया, जिसके बाद परिजन घायल पिंटू धीवर को लेकर भदोही के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने चौरी के बालाजी क्लिनिक अस्पताल के संचालक समेत 2 लोगों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया। इसके पूर्व सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक के निर्देश पर नोडल अधिकारी डॉक्टर आरबी पाठक ने अस्पताल की जांच किया। पुलिस के अनुसार अस्पताल की तरफ से उपचार में लापरवाही बरती गई थी। सुविधाएं न होने के बाद भी घायल को अस्पताल में रखा गया था। अब यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि जिस बालाजी क्लिनिक के संचालक और डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, उसे घायल पिंटू धीवर को भर्ती करने के लिए 1 जून की रात में लगभग 12:30 बजे पुलिस वालों ने ही मजबूर किया था। यदि घायल के परिजनों और पुलिस वालों ने संचालक को मजबूर न किया होता तो कहानी कुछ और ही होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात रही कि पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी अशोक कुमार मौर्य को मामले से बाहर कर दिया, जबकि मृतक किशोर पिंटू धीवर के परिजनों ने अशोक कुमार मौर्य के खिलाफ तहरीर दी थी, मगर क्लिनिक के संचालक के खिलाफ परिजनों ने पुलिस को शिकायत नहीं की थी। सवाल यह है कि आखिर पुलिस ने मुख्य आरोपी का नाम मामले से बाहर क्यों कर दिया। परिजनों ने जिन 4 लोगों पर पिंटू धीवर को मारने का आरोप लगाया था, उन 4 लोगों के बारे में पुलिस ने खोजबीन क्यों नहीं की। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस द्वारा कराए गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिंटू धीवर के शरीर पर जाहिरा किसी चोट के निशान या इस प्रकार की कोई समस्या देखने को क्यों नहीं मिली, जबकि एक्सरे रिपोर्ट में पिंटू के एक पैर में माइनर फ्रैक्चर बताया गया था, जिसके आधार पर उसके पैर पर प्लास्टर बंधा गया था। यदि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही मान लें तो सवाल उठता है कि आखिर जब उसे किसी प्रकार की चोट नहीं लगी थी तो आखिर उसे 1 जून की रात में लगभग 12:30 बजे बालाजी क्लिनिक में भर्ती करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। क्षेत्राधिकारी औराई राजीव सिंह ने बालाजी क्लिनिक संचालक को गंभीर रूप से घायल पिंटू धीवर को भर्ती करने और प्राथमिक उपचार देने की बात क्यों कही। मृतक किशोर पिंटू धीवर के परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम करते समय अशोक मौर्य और उनके सहयोगियों पर आरोप लगाया था कि पहले पिंटू धीवर को कोई जहरीला पदार्थ पिलाया गया था, फिर उसे लगभग आधा दर्जन लोगों ने जमकर मारा पीटा था, फिर आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात क्यों नहीं आई। सवाल यह भी है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी झूठ की बुनियाद पर बनाई जा सकती है क्या। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हो सकता है कि बालाजी क्लिनिक संचालक और उसके सहयोगी डॉक्टर की गलती हो, मगर अशोक मौर्य का नाम इस तरह से मामले से बाहर निकाल देना और मारपीट करने वाले लगभग आधा दर्जन नकाबपोश लोगों के बारे में कोई जांच पड़ताल न करना, क्या यह पुलिस की एक तरफा कार्यवाही की तरफ इशारा नहीं करती। आखिर पुलिस किसके इशारे पर इस पूरी कहानी की पटकथा बदल रही है। आखिर किसके दबाव में पुलिस ने मुख्य आरोपी अशोक कुमार मौर्य और उसके सहयोगियों को मामले से बाहर कर दिया। सवाल और भी है, मगर जवाब भविष्य के गर्भ में है। यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच हुई तो यकीनन कुछ चौंकाने वाली कहानी सामने आ सकती है।